भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुरुवार देर शाम हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए संसद में नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने आज़ादी के बाद से ही बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिन्हें उनके वरिष्ठ नेतृत्व ने बढ़ावा देते हुए देश को खोखला किया है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के तमाम आनुषंगिक संगठन हनुमान चौराहे पर इकट्ठा हुए। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को गुना विधायक पन्नालाल शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुगल शासकों और अंग्रेज़ों के बाद कांग्रेस नेता भारत का पैसा विदेशों में ले गए। नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार का इस्तेमाल भी गांधी परिवार ने अपनी निजी हितों के लिए किया। इस मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट पेश करने के बावजूद कांग्रेस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सिद्ध कर रही है, लेकिन भाजपा घर घर जाकर नेशनल हेराल्ड घोटाले के बारे में लोगों को बताएगी। इसके बाद भाजपा विधायक पन्नालाल शाह ने घोटालों का जिक्र करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने चीन युद्ध के दौरान दुश्मन देश के सैनिकों को चावल भेजे थे ताकि वो युद्ध कर सकें। विधायक ने कहा कि प्रजातंत्र में जनता को सजग रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का घनघोर भ्रष्टाचार भविष्य में ना हो। 1947 में स्वतंत्र हुआ तो पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, तो मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने घोटाला किया। उस समय के जो प्रभावी नेता थे उन्होंने जवाहरलाल जी शिकायत करी कि साहब ऐसा घोटाला किया, उन्होंने जरा आप इसको देख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो अमेरिका में भी होता है। ये बात उन्होंने वहीं खत्म कर दी और इस भ्रष्टाचार की जड़ में पानी डाल दिया फलने फूलने के लिए। फिर उनके जमाने में एक और हुआ सहोदरी कांड जो राजस्थान में हुआ, तो वो भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अपना कुछ ऐसे ही बचाव करके और वो भी बच गए। और फिर तो भैया जैसे ही सन 1962 में अपने देश पे चीन ने हमला किया ना, तो चीन की सेना भूखा मरने की नौबत पे आ गई थी। आप इस शब्द को बड़ी बारीकी से समझना, भूखा मरने की नौबत पे आ गई थी लद्दाख में। तो अपने परोपकारी जवाहरलाल जी ने उसको कम से कम टनों चावल भेज दिए कि लो तुम खाओ मरो मती, और तुम्हारे सैनिक मर गए उनकी चिंता मत करो, पर तुम मत मरना, क्योंकि तुम फिर बाद में कभी आओगे ना तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे ना पड़क पावड़े बिछा के। तो ऐसे घोटाले अपने देश में कोई नई बात नहीं है, होते रहे हैं होते रहेंगे, पर हमको सजग रहना बहुत जरूरी है। बहुत की जन्मी रही एक हमारे देश को सोने की चिड़िया था भारत अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद हमारे देश को मुगलों ने लूटा, उसके बाद जहां जहां कांग्रेस को कुर्सी मिली है भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक एक घर लूटा है, एक एक व्यक्ति को लूटा है। जैसे मुगल लूट रहे थे, अंग्रेज लूट रहे, इनमें कोई अंतर नहीं समझता। अखबार को अपनी निजी हितों के लिए उपयोग किया, आज जब चेहरा बेकिनारे हो रहा है तो कहते हैं चोर मजा चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो पद्धति को अपना रहे हैं और कह रहे हैं हम, क्योंकि न्यायालय के आदेश पर ये जांच हुई और जांच में पूरा सिद्ध पाया है, अभी जमानत पर है, अंदर कुछ ही दिनों में जेल में होंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र सिकरवार जी के नेतृत्व में हमारे गुना के विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पन्नालाल जी के मार्गदर्शन में आज सभी युवा मोर्चा के साथ साथ हमारे सभी सातों मोर्चे और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, जिला पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के साथियों के द्वारा यहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा संपूर्ण भारत में जो हमारे भारत सरकार के जो ईडी के मुख्यालय हैं, कार्यालय हैं, उन पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी उनके झूठ को छुपाने के लिए, हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए वो विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसे आपने देखा होगा, नेशनल हेराल्ड का जो घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है और ईडी ने उन पर आरोप तय होने की स्थिति में आ रहे हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने आज युवा मोर्चा ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, उनका पुतला जलाया। और हम मांग करते हैं हमारे भारत सरकार से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा
इस क्रम के बारे में दी जाए और उनको जल्दी सज़ा इस क्रम में मिले, ऐसी हमारी युवा मोर्चा की हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है।